ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के कथा में। तो आज हम लोग दूसरा श्लोक प्रारंभ करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीर कृष्ण को कि आप मुझे कृपा करके याद दिलाइएगा अंत में, क्योंकि शुरू में मैं नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो हम लोग भागवतम नहीं कर पाएंगे। आज ये बहुत ही पावन दिन है। आज अनंत चतुर्दशी है और श्रीला हरिदास ठाकुर का डिसअपियरेंस डे है। हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं, तो उनके विषय में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। तो अंतिम में आप जरूर एक बार याद दिला के हम लोग अंतिम में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अभी बोलना प्रारंभ करूंगा तो फिर पूरा क्लास उसी में चला जाएगा। तो थोड़ा सा भागवत का चर्चा करते हैं इस श्लोक का, फिर बाद में लास्ट के 10 मिनट में हम श्रीला हरिदास ठाकुर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का श्लोक है, दूसरा श्लोक है। पहले श्लोक में जैसे कि हमने डिस्कस किया, लगभग 7 दिन हमको लगे पहले श्लोक में पूरा चर्चा करने में, तात्पर्य सहित पढ़ने में। तो उसमें शिला व्यास देव जी भगवान की भगवत्ता को स्थापित करते हैं, भगवान के स्वरूप तथा तटस्थ लक्षण के बारे में बताते हुए उनकी भगवत्ता स्थापित करते हैं। भगवान भगवत तत्व के बारे में ब्रीफली बताया गया है उसमें। अब इस श्लोक में भागवत की महिमा का वर्णन है। पहला श्लोक जो है स्वयं भगवान की महिमा के बारे में, उसके तत्वों के बारे में बता रहे हैं। अब दूसरे श्लोक में तुरंत ही भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि भागवत और भगवान कृष्ण दोनों अभिन्न हैं। तभी तो दोनों को एक साथ जो है व्यास देव जी महिमा का वर्णन करते जा रहे हैं। तो आइए हम लोग श्रवण करते हैं आज के दूसरे श्लोक में भागवत की महिमा। इसमें इस श्लोक में ये भी बताया जाएगा कि कौन वो व्यक्ति हैं जो भागवत पढ़ने के असली अधिकारी हैं, भागवत को श्रवण करने के असली अधिकारी हैं, भागवत को का कथा करने व्याख्या करने के लिए असली अधिकारी हैं। और साथ ही साथ में इसमें हम ये भी चर्चा करेंगे इस श्लोक में, जो कि ये भी श्रेय श्लोक भी क्योंकि बड़ा है तो 3-4 दिन कम से कम चलेगा। हम लोग डिटेल में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम भागवत का आश्रय लेके, हमारे अंदर वो योग्यता अगर नहीं भी है, पहले तो ये चर्चा करेंगे कि वो क्या योग्यता है, जो योग्य है व्यक्ति जो इस भागवत को श्रवण करने का अधिकारी है, मतलब भागवत को श्रवण करके हर क्षण इसके दिव्य रस का आनंद की अनुभूति कर सकता है। ये भागवत जो है कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, जैसे कि बताया। जैसे कृष्ण भगवान बहुत ही उनका जो उनके साथ जो रस है उनके बारे में जानना, उनका नाम का जप करना, उनकी जो लीलाएं हैं उसमें बहुत रस भरा पड़ा है, दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से भक्त को भागवत का आश्रय, भागवत को पठन करना, भागवत को श्रवण करने में भी उस दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि भागवत भी क्या है, स्वयं कृष्ण ही तो है। जैसे उदाहरण के तौर पे जब चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित भागवत श्रवण करते थे, चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित बैठ के भागवत भी पढ़ा करते थे।
तो घंटों घंटों भागवत पे चर्चा होती थी, भागवत पढ़ते थे। गदाधर पंडित इतने मधुर स्वर में भागवत का गायन करते थे और उसका व्याख्या करते थे। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते थे उस सुन के, और इसे कई घंटे निकल जाते थे, पता नहीं चलता था। तो ऐसा वर्णन है कि वो भागवत का कथा और श्रवण करने में वो इतनी अश्रुधारा बहती थी कि जो भागवत ग्रंथ होता था वो पहले तो उससे जो फूल के रस, फल के रस से लिखा जाता था, तो वो पूरा का पूरा धुल जाता था भागवत ग्रंथ उसमें, तो उनके आंसुओं से ऐसा प्रभाव होता था। रामानंद राय प्रद्युम्न मिश्रा एक बहुत ही महान ब्राह्मण हुआ करते थे। तो जब वो चैतन्य महाप्रभु के पास गए और बोले कि मुझे भागवत श्रवण कराइए आप, तो चैतन्य महाप्रभु भागवत आमी नहीं जानी सबन नित्य समय सबन रामानंद जाने, कि भगवत भागवत क्या है मुझे नहीं पता है, मुझे कृष्ण के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो खुद रामानंद राय से श्रवण किया हूँ, जो कुछ मैं जानता हूँ वो सब रामानंद की कृपा से जानता हूँ, इसलिए तुम भी रामानंद राय के पास जाओ और उनसे श्रवण करो भागवत। तो जब रामानंद राय के पास जाते हैं प्रद्युम्न मिश्रा और श्रवण करना चालू करते हैं, तो ऐसा वर्णन है कि वो सुबह गए थे और भागवत श्रवण करना चालू किए, उनको पता ही नहीं चला कब रात्रि होने लग गया। तो फिर रामानंद राय के जो असिस्टेंट है वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु जी अभी बहुत रात हो गया है, अभी और भी दूसरे कार्यकलाप करने हैं, तो आपको यहाँ पे विराम करना पड़ेगा। तब उनको पता चला अरे अभी तो विराम करना पड़ेगा, यानी खाना पीना सब कुछ भूल के वो भागवत श्रवण में इतना रस है, इसमें इतना आनंद है कि दोनों को पता ही नहीं चला। तो ये है भागवत की असली योग्यता। जो असली योग्य व्यक्ति है वो भागवत किस प्रकार से श्रवण कर सकता है। तो निश्चित रूप में हम सब अभी उस योग्य स्तर पे नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से हम चर्चा करेंगे कि क्या करने से हम उस योग्यता को एक दिन हासिल कर सकते हैं और हम भी भगवान के उन महान भक्तों के जैसे भागवत के रस में डूब सकते हैं। तो आइए हम लोग जो इस पे चर्चा करते हैं भागवत की इस महिमा का। तो सबसे पहले मैं एक बार श्लोक को पढ़ देता हूँ और उसके बाद हम लोग शब्दार्थ और अनुवाद पढ़ेंगे, फिर आपसे भी रिसाइट कराएंगे। धर्मा प्रोचित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा, सद्यो हृदयवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात्। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसका पहले अनुवाद पढ़ देते हैं, फिर शब्दार्थ लेके हम लोग थोड़ा चर्चा भी करें। तो अनुवाद में व्यास देव जी बोल रहे हैं, यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। वो सर्वोच्च सत्य क्या है? पिछले श्लोक में हमने देखा, सत्यम परम धीमहि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उस सर्वोच्च सत्य यानी भगवान कृष्ण को का ही केवल प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोध गम्य है। एक किनके लिए बोध गम्य है? पूर्ण रूप से जो शुद्ध हृदय वाले भक्त हैं। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। जो त्रिताप बताए गए हैं उनको समूल नष्ट कर देता है, सम्यक रूपेण जो है नष्ट कर देता है। फिर आगे बता रहे, महामुनि व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, यानी सफिशिएंट है। भागवत को कोई केवल आश्रय लेता है, भागवत को समझ जाता है, केवल भागवत का शरण लेता है, तो उसको अलग से और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। ना अलग से तपस्या, ना अलग से यज्ञ, ना जप, न तप, न दान, ना अलग अलग वेदिक अध्ययन करने का आवश्यकता है, कुछ भी जरूरत नहीं है। केवल भागवत ही जो है सफिशिएंट है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। है ना? तो यहाँ पे देखिए भागवत की महिमा भी बताई गई है, फिर भागवत का क्या प्रभाव पड़ता है भौतिक रूप में, कि समस्त संतापों को से मुक्त कर देता है व्यक्ति को, और साथ ही साथ में भागवत की क्या बोलते हैं शक्ति का वर्णन है कि अपने आप में पर्याप्त है ईश्वर साक्षात्कार के लिए। और फिर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वो व्यक्ति जो अभी योग्य नहीं है
वो भी इस योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं कि वो भागवत को श्रवण कर सके। जैसा कि हमने बताया कि भागवत श्रवण करने की जो योग्यता है, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अनुवाद में, जिनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है। अभी ये पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय का क्या अर्थ है, इसके ऊपर और विचार से हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग शब्दार्थ को समझते हैं, एक एक शब्दों के अर्थ को समझते हैं, फिर हम सब एक साथ जो है इस श्लोक को 2-4 बार रिसाइट करेंगे। आपको याद होगा मैंने सब भक्तों से अनुरोध किया था, क्योंकि हमारा जो क्लास है हम लोग केवल 20-25 मिनट का रखते हैं, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा इसमें श्लोक का रिसाइटेशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसलिए मैंने अनुरोध किया था, और अभी फिर से अनुरोध करता हूँ आप सभी भक्तों से कि आप जब भी समय निकले थोड़ा सा समय निकाल के भागवत ग्रंथ उठाइए, और जो श्लोक हम लोग चर्चा कर रहे हैं उन श्लोकों को कई बार रिसाइट करिए, रिसाइट उनका श्लोकों का उच्चारण करिए। और उच्चारण करने में अगर तकलीफ होगी तो आप लोग यहाँ पे देखिए, प्रभुपाद जी की कृपा है, शब्दार्थ है, तो शब्दार्थ के माध्यम से आप जब उच्चारण करेंगे तो बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। क्योंकि कुछ कुछ शब्द जैसे यहाँ पे देखिए, प्रोज्जितः कयितव अत्रा, ये बड़ा शब्द हो गया, तो एक बार में कोई व्यक्ति अगर इसको उच्चारण करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे देखिए धर्मा प्रोज्जिता कयितवा अत्रा अलग अलग शब्द संधि विच्छेद करके बताया है, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए कि हम अच्छे से उच्चारण कर सके। तो इस शब्दार्थ का इस्तेमाल करके, इसका इनका प्रयोग करके आप श्लोक को कई बार ज्यादा से ज्यादा रिसाइट करिए। और आप ये विश्वास मानिए, अगर आप इन श्लोकों के, भागवत के श्लोकों को जितने बार उच्चारण करेंगे उतना ही आपको ये श्लोक का अर्थ जो है आपके हृदय में प्रकट होगा। क्योंकि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है केवल पढ़ने मात्र से और सुनने मात्र से पूर्ण रूपेण नहीं स्थापित होता हृदय में। इनका हमको सेवा, क्योंकि जैसे भागवत बताया कि भागवत भी तो कृष्ण ही है ना, तो कृष्ण का सेवा करने से, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति यदा, रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब कोई कृष्ण का सेवा करता है तो अपने आप कृष्ण उसके हृदय में स्वयं एवं स्फुरति यदा, अपने आप कृष्ण अपने अपने आप को उसके हृदय में स्फुरित कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से भागवत भी कृष्ण से अभिन्न है, कि जब हम भागवत का सेवा करते हैं तो भागवत अपने आप को प्रकट करता है। भागवत जो ये ग्रंथ है, ये आप इसको साधारण ग्रंथ मत समझिए, ये कोई डेड डल डल मैटर नहीं है ना। ये जीवन है, इसमें ये जीवित है, क्योंकि कृष्ण है ना। बाकी जो हम पुस्तकें पढ़ते हैं, भौतिक पुस्तकें, संसार में स्कूल कॉलेज विद्यालय वगैरह में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी अलग अलग कितने सारे पुस्तकें पढ़ते हैं, वो सब डेड मैटर है, वो सब मृत है। क्यों? क्योंकि वो मृत संसार से संबंधित चीजों के बारे में बताता है। लेकिन क्योंकि भागवत शुद्ध रूप में केवल कृष्ण कथा के बारे में बताता है, कृष्ण और उनके भक्तों के बारे में बताता है, इसलिए भागवत स्वयं जो है वो जीवित है, जीवन है उसमें, वो कृष्ण वो भी कॉन्शियस है पूरी तरह से। तो इसलिए जब हम भागवत का सेवा करते हैं, इसलिए नित्यम भागवत सेवया बताया कि अभी आएगा अगले अगले अध्याय में, सुखदेव गोस्वामी और डिटेल में वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति योग्य हो सकता है और इसको समझने के लिए। तो नित्यम भागवत सेवया बोला गया है कि सेवा के माध्यम से। तो भागवत का सेवा किस प्रकार से होता है? 2 प्रकार से भागवत का सेवा आप कर सकते हैं। एक तो है भागवत का ग्रंथ भागवत का सेवा, और भक्त भागवत का सेवा, व्यक्ति भागवत का सेवा, ये दोनों ही भागवत हैं, तो दोनों का सेवा करने से भागवत की कृपा प्राप्त होती है। ग्रंथ भागवत का सेवा भी 2 प्रकार से किया जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा हाँ। क्योंकि इसमें जो हम लोग ये भी चर्चा भी करने लग गए हैं कि किस प्रकार से हम योग्य बन सकते हैं भागवत को अच्छे से समझने के लिए। तो ग्रंथ भागवत का सेवा 2 प्रकार से होता है। और जो व्यक्ति भागवत है, यानी पर्सन भागवत जिसको बोलते हैं, यानी शुद्ध भक्त जो होता है भगवान का, उनका भी सेवा 2 प्रकार से किया जा सकता है। यानी इस प्रकार से 4 तरह के जब कोई सेवा करता है तो वो भागवत को बड़े आसानी से समझ सकता है और इसके रस का आस्वादन कर सकता है। तो ग्रंथ भागवत का सेवा किस प्रकार से होता है? 2 प्रकार है। पहला है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला ग्रंथ भागवत की सेवा शुरुआत होती है इस भागवत को श्रवण करना और इस भागवत के श्लोकों का उच्चारण करना। ये भागवत का जितना हम भागवत के श्लोकों का उच्चारण करते हैं और जितना हम ध्यान पूर्वक भागवत को श्रवण करते हैं, तो ये भागवत की सेवा होती है। और दूसरा भागवत की सेवा होती है कि लोगों तक ये भागवत पहुंचे, दूसरे लोगों तक इस भागवत को पहुंचाना, ये भी एक दूसरी सेवा है जो महत्वपूर्ण सेवा है। जैसे आप में से कई भक्त हैं जो कि कई भक्त लोग को डेली रेगुलर जो है इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, फॉलो अप करते हैं कि आप लोग आइए भागवत श्रवण करिए, श्रवण करिए।
तो ये वो लोग खुद भी भागवत श्रवण कर रहे हैं, तो भागवत का सेवा, पहला सेवा भी कर रहे हैं, और साथ में दूसरा सेवा भी कर रहे हैं, लोगों को तक भागवत को पहुंचा करके। तो आप में से हर हर एक भक्त ये सेवा कर सकता है, ये कोई कठिन कार्य नहीं है। इसके लिए आपको ब्रह्मचारी सन्यासी बनने का जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे वीर कृष्ण प्रभु तो ब्रह्मचारी हैं और इतने महान भक्त हैं, वो बहुत सीनियर भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, बहुत ज्ञानी भी हैं, इसलिए वो कर लेते हैं। हम तो क्या, हम तो अभी कुछ जानते नहीं हैं, और हम घर गृहस्थी वाले हैं, इसलिए हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे वीर कृष्ण प्रभु के संपर्क में ऐसे ऐसे भक्त हैं जो कि घर गृहस्थी वाले हैं, जॉब करते हैं, और कुछ लोग नए लोग भी हैं, है ना। जैसे विनायक प्रभु हैं, आनंद नामदेव प्रभु हैं। तो ये लोग घर गृहस्थी वाले हैं, लेकिन फिर भी ये भागवत का सेवा प्रचार के माध्यम से कर पा रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि आपका जितना कैपेसिटी है, आपका जितना आपके पास समय है, जितना बुद्धि है, उसके अनुसार आप जितने लोगों से परिचित हैं, उनको कम से कम आप फोन करके आप जोड़ तो सकते ही है ना। ये तो कठिन कार्य नहीं। उनको आप फोन करके, जैसे आप चालू हो जाता है भागवत कथा डेली, तो ऐसे 2 4 5 लोग को, या कम से कम 2 लोग को आप ऐसा टारगेट करिए, जो थोड़ा सा रुचि ले रखते हैं। लेकिन क्योंकि माया का प्रभाव इतना है संसार में कि लोग भूल जाते हैं कि हाँ हमको भागवत कथा में आना है, आना है, आना है। तो उन 2 लोग को कम से कम आप फोन करके रिमाइंड कराइए, याद दिलाइए कि हाँ आप भागवत में आइए। तो ये होगी भागवत की सेवा। तो ये भागवत का प्रचार के द्वारा भागवत का दूसरे तरह से सेवा होता है। फिर हमने चर्चा किया दूसरा भागवत का सेवा होता है जो पर्सन भागवत, व्यक्ति भागवत होता है, यानी महान जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका सेवा करना। जैसे कि प्रभुपाद जी हुए, और भी अन्य आचार्य हैं, उनकी सेवा करना। तो इन महाभागवत जो पर्सन भागवत है, व्यक्ति भागवत, इनका भी 2 प्रकार से सेवा होता है। पहला होता है कि इनके शरीर जब फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, तो इनके लिए कुकिंग करना, इनका शरीर का मसाज करना, कपड़े धोना, इनको कुछ जरूरत है तो वो पूरा करना, तो ये फिजिकल सर्विस है। इसको वपु सेवा बोला जाता है। तो ये वपु सेवा हर किसी को उपलब्ध नहीं है, और वपु सेवा हर समय तक भी नहीं रहता है ना। इसलिए फिर दूसरा सेवा भी है जिसको वाणी सेवा बोलते हैं, जो कि वाणी सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वपु से ज्यादा महत्वपूर्ण वाणी सेवा बताया गया। वाणी सेवा का मतलब होता है कि जो व्यक्ति भागवत है, शुद्ध भक्त है, उनके आदेशों का पालन करना। तो उनके आदेशों का पालन करने मात्र से, जब हम उनके आदेश का पालन करते हैं, तो हम उनकी सेवा कर लेते हैं। और उनका सेवा करने, वपु से वाणी सेवा एक और है। वाणी सेवा के 2 मीनिंग है। एक तो है कि जो भक्त लोग होते हैं, वो जब कथा करते हैं, भागवत श्रवण कराते हैं, तो उनको ध्यान पूर्वक सुनना, वो भी उनकी सेवा होती है। भागवत की भी सेवा होती है, और वपु से व्यक्ति की भी सेवा होती है जो भागवत कथा करते हैं। और दूसरा उनके आदेशों का पालन करना। अब जैसे प्रभुपाद जी महाभागवत हैं, तो उनका क्या आदेश है कि आप भागवत सेवा करिए, भागवत श्रवण करिए, भागवत का प्रचार करिए, हरिनाम जप करिए, हरिनाम का सेवा करिए। यही तो प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है। तो देखिए कितना सुंदर है। हम लोग मात्र हरिनाम जप करके, हरिनाम का प्रचार करके, भागवत श्रवण करके, भागवत का प्रचार करके, हम दोनों का सेवा कर रहे हैं। भगवान यानी भागवत श्रीमद् भागवतम का भी सेवा कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करके प्रभुपाद जी का भी सेवा हो रहा है। इस तरह का दोनों तरीके से सेवा करके हम क्वालिफाइड बन सकते हैं श्रीमद् भागवत को समझने के लिए। तो अभी हमारे पास समय कम है, तो मैं बस आज केवल शब्दार्थ को एक बार बता देता हूँ, फिर हम लोग हरिदास ठाकुर के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। या मेरे ख्याल से हम यहीं पे विराम करते हैं। कल हम शब्दार्थ के ऊपर शब्दार्थ लेके चर्चा करेंगे, और फिर तात्पर्य पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा कुछ समय बचा हुआ, 5 मिनट में नामाचार्य श्रीला हरिदास के बारे में बताता हूँ। कि नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर का आज तिरोभाव दिवस है। अनंत चतुर्दशी के इस पवित्र पावन दिन में हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा, और बहुत ही अद्भुत लीला है। समय कम है, इसलिए मैं केवल जो किस प्रकार से उन्होंने शरीर छोड़ा केवल वही बताऊंगा। हरिदास ठाकुर, जैसा आप सब जानते हैं, डेली 192 माला का जप करते थे। तो अपनी अंतिम अवस्था में इतना वृद्ध हो चुके थे वो, कि शरीर का साथ नहीं दे रहा है, मुंह से हरिनाम अच्छे से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वो डेली 192 माला जप करते थे। महाप्रभु उनके पास डेली आया करते थे, जगन्नाथपुरी से महाप्रसाद लेके उनको दिया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु पूछे, हरिदास ठाकुर आप कैसे हो, कैसा स्वास्थ्य है अभी आपका। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं, लेटे हुए थे, तो बोलते हैं कि महाप्रभु मेरा शरीर तो अच्छा है, जैसा भी है आपकी कृपा से अच्छा ही है, लेकिन मेरा मन जो है वो बहुत विचलित हो रहा है। मैं अपनी संख्या पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, नाम जब पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। सोचिए क्या भाव है। हमारा जब स्वास्थ्य खराब होता है तो हम क्या बोलते हैं, प्रभु जी हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया है,
माला जब तो दूर की बात है, हम तो अभी हेल्थ ही नहीं ठीक कर पा रहे हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर को अपने शरीर का चिंता नहीं है। उनको किस चीज का चिंता हो रहा है कि मेरा माला जब पूरा नहीं हो रहा है। कितना माला? 192 माला। महाप्रभु बोलते हैं कि हरिदास, तुमको 192 माला करने का जप का जरूरत नहीं है। तुम तो नामाचार्य हो, तुम परम सिद्ध हो चुके हो ऑलरेडी। तुम अपना माला कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुमको रिकमेंड वो करता हूँ, सैंक्शन करता हूँ। तो हरिदास ठाकुर बोले, नहीं महाप्रभु, मैं अपनी माला को जब कम नहीं कर सकता हूँ। इस तरह से 192 माला उस स्थिति में भी करते रहे। और फाइनली फिर जिस दिन हरिदास ठाकुर शरीर छोड़ रहे थे, तो हरिदास ठाकुर के सामने श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं हरिदास ठाकुर से, हरिदास ठाकुर तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या इच्छा है? हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि महाप्रभु, मैं समझ सकता हूँ कि आप अभी कुछ ही समय में अपनी जो ये प्रकट लीला है इसको इसको खत्म करने वाले हैं। आप प्रकट होने वाले हैं, अप्रकट होने वाले हैं इस संसार से। तो आपकी ये जो अप्रकट लीला है इसको मैं देख नहीं पाऊंगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसके पहले आपसे मेरा विरह हो जाए, मैं चाहता हूं मैं इस शरीर को त्याग दूं। तो आप कृपा करके, मेरा इतना ही इच्छा है कि आपके सुंदर मुख, कमल मुख को दर्शन करते हुए आप मेरे सम्मुख खड़े रहें, और आपके चरणों को मैं अपने छाती में रख के और मुंह में आपका नाम जप करते हुए मैं अपने शरीर को त्याग कर दूं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि हरिदास ठाकुर, तुम भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हो, तो तुम्हारी जो भी इच्छा है भगवान कृष्ण कृपा करके जरूर पूरा करेंगे। और फिर चैतन्य महाप्रभु अपने चरण कमलों को उनके छाती में रखते हैं, दोनों हाथ से हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ते हैं बहुत कस के। और सारे सैकड़ों भक्त उनके चारों तरफ हैं, जो जोर जोर से उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु के मुखमंडल, सुंदर मुखमंडल का दर्शन करते हुए और मुंह में श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करते हुए हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ दिया। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है। ये एग्जैक्टली जैसे भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा, उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर ने भी शरीर छोड़ा। और जैसे हरिदास ठाकुर शरीर छोड़े, तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को अपने गोद में लेके, हाथों में लेके खूब नृत्य करने लग गए। हरिनाम जप करते हुए, कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, काफी वो एक्सटेसी में आ गए। और फिर हरिदास ठाकुर को वहां से पास में ही पुरी का बीच है, समुद्र में ले जाके उसको स्नान कराते हैं विधिवत। और फिर वहां पे उनका समाधि स्टेब्लिश करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु अपने खुद के हाथों से हरिदास ठाकुर का समाधि देते हैं, और उनके ऊपर जो है मिट्टी और बालू डालते हैं, और फिर फ्लावर वगैरह डालते हैं, समाधि बनाते हैं। तो उस दिन फिर चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा किया कि और साथ में फिर चैतन्य महाप्रभु खुद जाते हैं अलग अलग बाजार दुकान में और भिक्षा मांगते हैं कि आज हरिदास ठाकुर का समाधि हुआ है, उनका उनके लिए फीस्ट करना है, तो आप सब मुझे भिक्षा दीजिए। पर्सनली चैतन्य महाप्रभु भीख मांगते हैं हरिदास ठाकुर के लिए। तो सोचिए कितने महान है हरिदास ठाकुर। और चैतन्य महाप्रभु फिर बहुत बड़ा फीस्ट का आयोजन करते हैं, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में भक्त लोग आते हैं और फीस्ट प्रसाद ग्रहण करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु घोषणा करते हैं कि जो भी हरिदास ठाकुर के इस तिरुभाव दिवस में ये फीस खाया है, जो भी इस समुद्र में स्नान करेगा, और जो भी इस कथा को, हरिदास ठाकुर के इस प्रकार से तिरुभाव की कथा को श्रवण करेगा, तो मैं गारंटी देता हूँ उसको निश्चित रूप में कृष्ण के चरण कमलों में शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होगी। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज तिरुभाव के दिवस के दिन हमको सौभाग्य मिला कि हम हरिदास ठाकुर के विषय में हम लोग चर्चा कर पाए। और आप लोग में से कोई जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो वो सिद्ध बकुल के पास में ही जगन्नाथपुरी बीच है, तो वहाँ पे जरूर स्नान करिए। महाप्रभु का वहाँ पे आशीर्वाद है कि जो भी वहाँ पे स्नान करेगा उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो समय कम है, हरिदास ठाकुर के और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन हम यहीं पे विराम करते हैं। एक दो प्रश्न ले सकते हैं अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मुझे एक छोटा सा प्रश्न है। एक लीला अगर हो सके तो थोड़ा सा संक्षिप्त में, जैसे महाप्रभु ने पूछा कि लोगों का उद्धार कैसे होगा, जीवों का, मतलब जो हरिनाम हाँ संकीर्तन करेंगे, फिर जो लोग कहेंगे राम आएगा जी, सोचिए थोड़ा सा अगर समय हो तो 1-2 मिनट में बिल्कुल अच्छा लगता। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ, समय तो कम है। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार हरिदास ठाकुर के पास बहुत ही चिंता व्याकुल होके गए और बोले कि हरिदास ठाकुर, हरिदास, कैसे इन जीवों का उद्धार होगा? ऐसे जीव जो हरिनाम नहीं लेते हैं, ये म्लेच्छ यवन, जैसे मुस्लिम और क्रिश्चियन है, ये म्लेच्छ और यवन है, ये लोग तो भगवान का नाम सुनना भी नहीं चाहते हैं, तो इनका उद्धार कैसे होगा? हरिदास ठाकुर बोलते हैं, महाप्रभु आप चिंता ना करी, प्रभु चिंता ना करी, हा राम बोली, उनका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि मुस्लिम लोग क्या होते हैं, वो लोग जब कोई भी गंदी वस्तु देखते हैं तो वो लोग चिल्लाते हैं हराम हराम हराम।
तो हरिदास ठाकुर बोले कि महाप्रभु उनका भी उद्धार हो जाएगा केवल इस तरह से, भले वो राम को नहीं पुकार रहे हैं लेकिन नाम आ रहा है। और दूसरा, जब भक्त लोग फिर हरिदास ठाकुर बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु फिर पूछते हैं कि जैसे जीव जंतु पेड़ पौधों का कैसे उद्धार होगा। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि जब भक्त लोग, आपके भक्त लोग उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन करते हुए जाएंगे, तो जिस भी जगह में वो लोग हरिनाम संकीर्तन आपके कथा का वर्णन करेंगे, तो वहां पे जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे होंगे उन सब का उद्धार हो जाएगा। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। तो ये इस तरह से हरिदास ठाकुर का फुल कन्विक्शन था हरिनाम के ऊपर। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? मैं एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ। हाँ प्रभु। ब्रो, इन 192 राउंड इतना अच्छा बताया, लेकिन नामाचार हिदायत तो लोग बोलते हैं कई बार हम 24 घंटा करते रहते, मन से करें बाहर से करें, ऐसे कर लेते, टाइमिंग से कर लेते, काउंटिंग की क्या वैल्यू है? एटलीस्ट 16 राउंड या कि जो भी राउंड। हाँ तो ये कल भी जैसे हमने परसों के दिन जब हरिनाम एकादशी के दिन चर्चा किया था, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि निर्बंध रूप में कृष्ण नाम लेना चाहिए। निर्बंध मतलब कि संख्या पूर्वक नाम लेना चाहिए, उससे महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। और संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना ज्यादा हम नाम लेंगे उतना जल्दी हमारा हृदय शुद्ध होगा, और जितना जल्दी हमारा हृदय शुद्ध होगा उतना हम शुद्ध नाम तक आ पाएंगे। इसलिए हम जितनी ज्यादा संख्या कर सके वो बहुत जरूरी है। और हरिदास ठाकुर 192 माला जप करते थे। एक विशेष बात बताता हूँ आपको कि हरिदास ठाकुर, सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं केवल प्रचार करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल भजन करते हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर ऐसे भक्त थे जो कि 192 माला जप करते थे और साथ ही साथ में प्रचार भी करते थे। गांव गांव में जा जाके प्रचार करते थे। प्रचार किया था तभी तो उनको 20-22 बाजारों में उनको पीटा था ना मुस्लिम ने। अगर वो प्रचार नहीं कर रहे होते, अपने गुफा में बैठ के केवल जप करते, तो कौन उनको मारता। तो ऐसा ही आइडियल आदर्श उदाहरण है गौड़ी संप्रदाय में, तो हम सबको पालन करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें और प्रचार भी करें। हरे कृष्णा। तो समय हो गया है प्रभु जी।